हाय गाइस। जस्ट नाउ मैं एल&टी फाइनेंस का कॉन कॉल सुन के मैं रिव्यू देने के लिए आ गया हूँ। एंड कॉन कॉल का मतलब कंपनी का जो परफॉर्मेंस था FY20 Q1 FY27 में, उसमें ईयर ऑन ईयर कंपनी का जो एम ग्रोथ है वो 27% से ग्रोथ हुआ है। एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी 6.5% अप्रॉक्स पेस से ग्रोथ कर रहे हैं। और कोई भी लेंडिंग कंपनी जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर 5% से ज़्यादा ग्रोथ करती है, दैट्स मीन पूरे ईयर में उसका 20% से ज़्यादा ग्रोथ करने का चांसेस बढ़ जाता है। तो इस कंपनी ने एल&टी फाइनेंस जस्ट नाउ मतलब 10 तारीख अपना रियल पब्लिश करता है। एंड जस्ट नाउ वो कॉन कॉल मैं सुन के उसके बाद ही मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो कंपनी का एक इंडस्ट्री का एक बीप ओवरव्यू था। इतने दिन से जो रेपो रेट कम्स डाउन हो रहा था वो अभी शायद रुक जाएगा, क्योंकि आप सभी को पता है कि मार्केट में अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा है। अनसर्टेनिटी मेनली डिपेंड बाई आपका मिडिल ईस्ट का वार हो गया, और उसके लिए जो प्राइस मतलब कोई भी फूड वगैरह कोई भी चीज़ का जो प्राइस वगैरह इंक्रीज हो गया, इन्फ्लेशन, आप सिंपल वर्ड से समझ सकते हैं। तो इसके लिए जो मार्केट में अभी रेपो रेट जो डिक्लाइन मोड में जो था वो अभी स्टॉप हो गया। अभी जस्ट नाउ एल&टी फाइनेंस का मैनेजमेंट का भी सेम कहना था कि आगे जाते हुए जो रेपो रेट है वो यहाँ से और डाउन नहीं होगा। नियर फ्यूचर, मैं नियर फ्यूचर की बात करूँ, शायद स्टेबल रह सकता है और इंक्रीज हो सकता है। लेकिन एक चीज़ आप सभी को पता है कि शॉर्ट टर्म बोरोइंग का जो कॉस्ट वो इंक्रीज हो जा रहा है, क्योंकि इन्फ्लेशन के कारण। एंड क्योंकि सब मतलब डिमांड सप्लाई का एक शॉर्टेज आ रहा है। तो एक सिंपल पॉइंट से मैं जितना समझने वाला, जो कॉस्ट ऑफ फंड वाला जो लाइन ऑफ आइटम है फाइनेंशियल इंडस्ट्री में, आप सभी कंपनी जो जो एक्सपेक्ट कर रहा है कि रेपो कट और भी मतलब डाउन होने से उसको फ़ायदा मिलेगा, वो अभी स्टॉप हो गया। और अभी किसी को मतलब कॉस्ट ऑफ फंड में उतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा। अभी दूसरा साइड इंक्रीज होने का चांसेस बढ़ जा रहा है कि यहाँ से ना स्टेबल रह सकता है और इंक्रीज हो सकता है। और आरबीआई का जो नेक्स्ट मतलब अगस्त में उसका मीटिंग वगैरह है, उसमें रेपो रेट लेके कंपनी डिस्कस करेगा। उसके बाद हमको देखना पड़ेगा क्या करना है। लेकिन कंपनी ने एक बात बोला है कि उसका जो नीम है 10.5%, अप्रॉक्स 10 to 10.5%, कंपनी उस रेंज को मेंटेन करते रहेगा। और इस क्वार्टर में भी वही सेम किया है, अप्रॉक्स सेम। तो नीम पे लेवल मतलब सस्टेन ही है। एंड कंपनी बोल रहा है रेपो रेट ऊपर नीचे कोई भी साइड में जाए, हम हमारा नीम लेवल को सस्टेन करते रहेंगे, क्योंकि यील्ड बढ़ा के घटा के उसको हम सस्टेन कर देंगे। और कंपनी का जो ओवरऑल 5 साल का जो गाइडेंस है वो गाइडेंस भी बहुत मस्त है। कंपनी का जो बुक वैल्यू का जो गाइडेंस है 20% प्लस CAGR से नेक्स्ट 5 साल मतलब FY31 तक गो करने की बात है। मतलब फाइनेंशियल कोई भी कंपनी हो, लेंडिंग में ग्रोथ कितना होगा वो कंपनी के हाथ पे है कि मैं कितना लोन दूंगा वो कंपनी। और एसेट क्वालिटी की मेंटेन के साथ, क्योंकि कोई भी लेंडिंग बिना एसेट क्वालिटी मेंटेन ना किए हुए वो लेंडिंग बिजनेस नहीं होता है। तो सेकेंड जो कंपनी ने गाइडेंस दिया है क्रेडिट का, वो लेस देन 2% क्रेडिट कॉस्ट। तो कंपनी का अभी जो रन रेट है वो मोटा मोटी 2.5% क्रेडिट कॉस्ट है। एंड कंपनी का जो गाइडेड लेवल भी है वो भी सेम लेवल क्या है कि अभी 2.2 टू 2.5 तक परसेंटेज मेंटेन करना FY27। एंड FY28 में इससे भी और इम्प्रूव होगा। मतलब आज के हिसाब से मैं देखूँ तो FY27 में भी क्रेडिट कॉस्ट इम्प्रूव करने का कंपनी का बात है, दैट इज पॉजिटिव। ROA साइड में भी मैं बात करूँ, कंपनी का जो ROA गाइडेंस है वो भी 3 and 3.2%, बट वो FY31। बट मैं नियर फ्यूचर FY27 का एग्जिट का मैं बात करूँ तो कंपनी का जो टारगेट कर रहा है 2.8% ROA Q4 का। और अभी कितना क्या 2.48%, मतलब इन द लाइन है। कंपनी का FY27 में ROA इम्प्रूव होगा। ROA इम्प्रूव होगा 10 ROE इम्प्रूव होगा। तो ROE भी का जो मैनेजमेंट का जो गाइडेंस है वो भी 16 to 18% का कुछ रेंज पे है। एंड कंपनी वो भी इम्प्रूव करने का बात कर रहा है। तो दैट्स मीन कंपनी का जो एसेट क्वालिटी है, कंपनी का जो ROA नंबर है, ROE नंबर है, वो अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं। एंड कंपनी का जो पेस ऑफ ग्रोथ रेट है वो भी 20% से ज़्यादा ही पेस से ग्रोथ कर रहा है। एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी वो अच्छा ग्रोथ भी दिखा रहा है। एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर में GNPA का भी नंबर देखूँ तो वो भी इम्प्रूव हुआ है। मतलब इतना अनसर्टेनिटी, क्योंकि आप सबको मालूम है कि मई महीने में आपका वार वगैरह फिर से चालू हो गया, फिर से इन्फ्लेशन वगैरह बढ़ गया था। तो उसके बाद भी कंपनी ने अपना एसेट क्वालिटी को मेंटेन करके रखा, दैट इज़ गुड। तो कंपनी बहुत अच्छा पेस से ग्रोथ भी कर रहा है। आउटलुक भी, मैनेजमेंट का कॉन्फिडेंस भी मुझे अच्छा लगा। और कंपनी मेनली डाइवर्सिफाइड रूरल अर्बन दोनों जगह पर रिप्रेजेंट है।
और सबको थोड़ा इंडस्ट्री लेके मतलब मैं बात करूँ तो एल नीनो मतलब इस साल थोड़ा बारिश कम होने का बात कर रहा है, क्योंकि एक वेदर का एक नॉर्मल था नेचर है कि एल नीनो आता है तो उसके कारण। लेकिन तब भी मैनेजमेंट का कहना था कि फील्ड में और मार्केट में जब कोई जगह सर्वे के लिए जा रहा है तो उसमें कोई ऐसा व्यू नहीं दिख रहा है कि मार्केट स्लो डाउन है बारिश होने से। बट बारिश कम होने से रूरल इंडिया में थोड़ा पैसा कम जाता है, वी ऑल आर नो। बट 90% भी बारिश हो जाए और हम लोगों का जो डिमांड है वो हो जाए, मतलब जितना फार्मर को लगता है एक फसल उगाने के लिए, तो ग्रोथ रेट भी सस्टेन कर सकते हैं एंड एसेट क्वालिटी साइड में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। क्योंकि कंपनी का जो लोन बुक पोर्टफोलियो है मेनली पूरा रिटेल ओरिएंटेड है। एंड टू व्हीलर फाइनेंस आप समझ लीजिए, गोल्ड फाइनेंस हो गया आपका, कोई भी ग्रुप एमएफआई टाइप का, एसएमई टाइप का। तो कंपनी पूरा जो बुक है वो मिक्स है, कोई पर्टिकुलर एक और दो वर्टिकल में डिपेंड नहीं है कि पर्टिकुलर उस वर्टिकल नहीं चलेगा तो कंपनी का ग्रोथ नहीं होगा। तो कंपनी डाइवर्सिफाई मोड में है। कंपनी अभी रैपिडली जो एक्सपेंशन कर रहा है यूएम और डिसबर्समेंट ग्रोथ की मैं बात करूँ तो गोल्ड बिजनेस में कर रहा है, पर्सनल लोन का साइड में कर रहे हैं। और कंपनी का अभी का जो कहना था कि कंपनी डिजिटली मतलब एक्सपेंड कर रहा है, जैसे गूगल पे हो गया, फ़ोन पे हो गया, केड हो गया। तो इस टाइप का कंपनी से कंपनी मतलब कस्टमर एक्विजिशन कर रहे हैं अपना बोरोअर के हिसाब से, और पर्सनल फाइनेंस लेंडिंग कर रहे हैं। पर्सनल फाइनेंस में कंपनी का जितना कहना था ई लो 16% से प्लस। और करेंट ना मतलब वो सैलरी पर्सन को कैटर कर रहा है कि सैलरी पर्सन को मतलब उतना देने के लिए सोच रहा है। बाद में वो सेल्फ एम्प्लॉय के लिए सोचेगा, लेकिन ओवरऑल मिक्स में सिर्फ 3% कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो मतलब जो जो न्यू न्यू वर्टिकल लाइक गोल्ड गोल्ड फाइनेंस हो गया आपका, पर्सनल लोन, ये अभी सिर्फ इनिशियल स्टेज में है। आगे जाते हुए इसका मिक्स इंक्रीज होगा, ये मैनेजमेंट का कहना था। तो मिक्स हाई हाई यील्ड में आपका आप समझ सकते हैं कि मील मतलब यील्ड इंक्रीज होगा तो ओवरऑल कंपनी का बुक वैल्यू भी इंक्रीज होगा, अच्छा होगा। नीम मतलब एक्सपेंस होने का चांसेस है। मुझे ओवरऑल बिजनेस बढ़िया लगा सुन के। और फाइनेंस में आप कॉम्पिटिशन मतलब पीआर ग्रुप का आप ग्रोथ रेट कंपेयर कर सकते हो। बट आपको इंडिविजुअल कंपनी देखनी है तो कंपनी का जितना मैं चार्ट देखा, चार्ट में मतलब स्टॉक चार्ट की नहीं बात, मैं बिजनेस परफॉर्मेंस की बात कर रहा हूँ, तो उसमें मुझे कोई भी जगह पर कुछ प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रहा एज ऑफ नाउ। क्योंकि मैनेजमेंट का भी जैसे कहना था और एग्जीक्यूशन भी मैं देख रहा था, दोनों सिमिलर है एंड सेम लेवल में परफॉर्मेंस कर जा रहा है। तो हम जितना हम देखें जो आउटलुक भी जो FY 27 के एंड में जो जा रहा है, आर ओ इम्प्रूव मतलब जो ग्रोथ रेट भी है वो भी शासन करने की बात कर रहा है कि 20% से ही कंपनी ग्रोथ कर रहा है। क्वार्टर क्वार्टर आप ग्रोथ रेट देख के आपको पता चल जाएगा कि कंपनी का डायरेक्शन कौन सी तरफ जा रहा है। एंड मोटा मोटी एसेट क्वालिटी, यहाँ जो इंडस्ट्री का इफेक्ट होगा जैसे कोई रेपो रेट हो गया, एल निनो इफेक्ट, उसके रिगार्डिंग कुछ हो सकता है बट वो अभी देखने का चीज़ है। अनसर्टेनिटी आपको देख के समझना पड़ेगा कि ओवर, क्योंकि जो भी होगा आपको ओवरऑल इंडस्ट्री में होगा। एंड आप सभी को पता है कि अभी इंडस्ट्री में ओवरऑल सभी कंपनी अच्छे से ग्रोथ कर रहा है, तो डेट इज़ गुड। मुझे कॉन कॉल में और भी एसएमई साइड में भी थोड़ा बात हुआ, उस साइड में थोड़ा कंपनी ने अपना जो रेट है वो थोड़ा घटाया। एंड ग्रुप फाइनेंस एमएफआई में अभी सभी कंपनी, आप सबको पता है कि एक बैड साइकिल को अभी सिर्फ मतलब पास करके अभी एसेट क्वालिटी को फुल मतलब फिर से सभी ने इम्प्रूव किया है। तो एमएफआई साइड में भी कंपनी का बुक था तो उसको भी कंपनी रीडिजाइन किया एंड फिर से चालू करने का मतलब उस साइड में भी ग्रोथ देख देख रहा है कंपनी। तो ओवरऑल मुझे अच्छा ही लगा। एंड जितना मैं देख पा रहा हूँ नीम भी स्टेबल कंपनी मुझे अच्छा लग रहा है। यहाँ से आपको प्ले करना है एक 20% प्लस यूएम ग्रोथ एंड फर्दर आर ओ इम्प्रूव एंड मैनेजमेंट भी ठीक ठाक ही है। मैनेजमेंट आपको हर क्वार्टर में डिस्क्लोजर है, ऑल इज़ गुड, तो मुझे अच्छा लगा। तो फिर से मैं कोई आज ही मैं बजाज कंज्यूमर लेके 4 बजे से कॉन कॉल है, सुनने के बाद मैं और एक रिव्यू उस वीडियो का भी बनाऊंगा। तो आज की वीडियो मैं इतना तक रखता हूँ। कोई भी पॉइंट आपको जाननी है तो आप कमेंट कर सकते हो। तो आज की वीडियो इतना तक, जय हिंद।